बच्चों वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर मैं एक न्यू वीडियो लेके मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। और कौन सा क्वेश्चन है? मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जेईई मेंस आपका 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए क्वेश्चन देखते के साथ मालूम चल रहा है कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन, झगड़ा मत करना यार, ये क्वेश्चन यार एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आप देख लो, सर्च करना यार, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तो है। आप देख सकते हो, आप मैट्रिक्स का सेकेंड एक्सरसाइज में जाओगे और सेकेंड एक्सरसाइज का जब एक्सरसाइज आप निकालो, लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखोगे यही है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, यस या नो आप कमेंट जरूर करोगे। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि नहीं, ये मत करना है, झगड़ा मत करना यार, क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का है तो है। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं किया गया। जेईई मेंस कहते हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन देता है यार, कुछ नहीं देता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी और आरडी शर्मा बुक लगा दोगे यार, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता 18 से 20 क्वेश्चन की। अब किस्मत साथ देगा तो 25 क्वेश्चन भी दाग सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बच्चों वाला जैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी पूरा बना के गया होगा ना, एनसीईआरटी सिर्फ बनाया होगा, तो मैं दावा के साथ कहूं 10 क्वेश्चन जरूर पक्का बनाया होगा वो लड़का, 10 क्वेश्चन तो पक्का बनाया होगा। 40 मार्क्स तो उसको फोकट में मिल गया यार, फोकट में। और जो आरडी शर्मा लगाया ना, तो 18 से 20 क्वेश्चन पक्का किया होगा बेटा। कुछ नहीं करना है, आप देखो यहां पास कुछ नहीं करना, बच्चों वाला जैसा है, गेमिंग क्वेश्चन है, गेमिंग। आप देखो इसको कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है और दो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट का फॉर्म दिया, स्टेटमेंट आपका दिया हुआ बेटा, ये स्टेटमेंट है। ये आप देख लो S1 और S2 का एक स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया, क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से आपको चलना है। देखिए S1 क्या कर रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ f ऑफ एक्स। एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स कब होता है, थोड़ा सा आप याद करो, फॉर्मूला मैं जनरेट करने वाला हूं, बहुत सिंपल सा है। कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो क्या है, फॉर्मूला क्या हो सकता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। आप समझे बात को, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होना चाहिए? अब देखिए, अगर ए है, ए सोचिए ए, तो ए का इनवर्स क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोच बेटा, थोड़ा सा सोचो। यानी ए इंटू ए के ऊपर -1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। यस या नो बोलिए। यानी कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी का मतलब जैसे यूनिटी का जिसका डायगोनली आपका 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर आपका 3/3 का है तो ए आपका शो करना है। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक यूनिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। बोलो तो ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है बेटा, ये एफ ऑफ माइनस जो है इस मैट्रिक्स, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स जो दिया गया है, इसका इनवर्स है। इसका मतलब क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स इसका इनवर्स कर रहा है इनटू एफ ऑफ एक्स बराबर क्या रहा होगा? यूनिटी मैट्रिक्स रहा होगा। यस या नो बोलिए, यस या नो, यस या नो। ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ए के ऊपर -1, ये इसका इनवर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? दैट इज यूनिटी मैट्रिक्स। यस या नो बोलिए, यूनिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो अब देखिए यहां पास, अब देखिए यहां पास इस फंक्शन का इनवर्स ये दिया हुआ है बेटा, थोड़ा सोचो, ये फंक्शन का इनवर्स ये दिया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक यूनिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। यस या नो बोलिए। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? यूनिटी, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका डायगोनली आपका 1 दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या? ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो कंप्लीट बाबू एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तो है, कोई नहीं रोक सकता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तो है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी बुक का है यार। मैं सेकेंड इसलिए स्टेटमेंट बता रहा हूं, सेम उसी का सेम पेस्ट किया हुआ है। मैं बोला ना कि वही सेम सारा डाटा भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, आप सर्च करना। चलिए मैं सोल्व करता हूं, ध्यान देना, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा यूनिटी 1 आना चाहिए। यूनिटी मैट्रिक्स आई बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए। समझो कि वो क्या हो जाएगा? आपका इनवर्स हो जाएगा बेटा, इनवर्स का ये होता है इसका। चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं बेटा, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं करो, बच्चों वाला जैसा क्वेश्चन आया है, बताइए ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करोगे तो क्या करोगे? चलिए मैं सोल्व करता हूं। पहला एफ ऑफ एक्स आपका दिया गया है, मैं सोल्व करने जा रहा हूं एफ ऑफ एक्स। चलिए एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स है, अब माइनस में क्या है? साइन एक्स है, 0 है, और सेकेंड साइन एक्स हो जाएगा, और आपका कॉस एक्स 0 और आपका 0 0 1 हो जाएगा।
चलिए ये आपका सेम पेस्ट में कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। एफ ऑफ एक्स बेटा, एफ के अंदर क्या वाई है तो यहाँ पर वाई पुट कर सकते हो, चलो पुट कर दो, वाई पुट कर दो, तो एक पुट यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, एक्स के जगह पर वाई रख देता हूँ, तो चलो वाई, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स और वाई रख दो तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, और माइनस में साइन वाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये आपका साइन वाई हो जाएगा, और ये आपका कॉस वाई, ये आपका जीरो और जीरो जीरो वन हो गया। चलो ओके, चलो ये भी फाइन हो गया, एफ ऑफ एक्स भी निकल गया मेरा, ये ऑलरेडी गिवन में दिया गया था क्वेश्चन में, एफ ऑफ वाई निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। आरएचएस भी मैं निकाल रहा हूँ, ये एलएचएस हो गया, आरएचएस क्या है, एफ के अंदर एक्स प्लस वाई है, तो भी निकाल लेता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पुट एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई भी पुट कर देता हूँ, चलो पुट कर दिया जाए, एफ के अंदर एक्स प्लस वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जीरो, और फिर यहाँ पर साइन आपका एक्स प्लस वाई होगा, और आपका कॉस एक्स प्लस वाई होगा, और जीरो होगा, और जीरो जीरो वन हो जाएगा बेटा। चलिए कोई दिक्कत इसमें, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। बेटा एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, यस या नो बोलिए। एनसीईआरटी बुक का सेम क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग भूल नहीं जाओ, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, देखो कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यस या नो बोलिए। तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स का, यू नो मल्टीप्लीकेशन रूल। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लीकेशन रूल में, तो चलो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बेटा S2 में लेके चल रहा हूं, S2 का स्टेटमेंट, S2 का स्टेटमेंट में लेके चल रहा हूं। S2 का स्टेटमेंट क्या है बेटा, देख लेना। स्टेटमेंट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, दोनों सेम हो जाएगा बेटा, तो समझो कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में ना। और ये भी मैं दिखा दूंगा कि दोनों एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दिखा दो वो भी मेरा प्रूफ सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, अगर सही हो जाता है तो कौन सा ऑप्शन, S1 इज करेक्ट, कौन, बोथ आर करेक्ट, यानी ये ऑप्शन सी पर चला जाएगा। चलिए मैं देखता हूं, चलो एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट कर दो बेटा, एफ ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स जहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका माइनस साइन एक्स जीरो, ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा है साइन एक्स, यहाँ पास क्या लिखा है कॉस एक्स, यहाँ पर जीरो और जीरो जीरो वन लिखा है। ओके चलिए आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ, एफ ऑफ आई का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एफ ऑफ आई वहाँ पास है, चलिए क्या रखते हैं, कॉस वाई रखेंगे बेटा, कॉस वाई माइनस में साइन वाई और जीरो, और यहाँ पास साइन वाई, आइए आपका कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन हो गया। चलिए मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं, और इसके अगर इक्वल आ जाता है समझो कि मेरा राइट है ना, S2 इज करेक्ट। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, यू नो मल्टीप्लीकेशन रूल आप लोग को मालूम है मैट्रिक्स में, तो भी मैं सिखा देना चाहता हूं, बहुत सिंपल ट्रिक मैं दिखाना चाहता हूं, कभी लाइफ पे नहीं भूलोगे, 7 जन्मों तक आप लोग को याद रहेगा कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। क्या कहता है जेई मेंस क्या क्वेश्चन है, हलवा जैसा क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम थोड़ा सा बच्चा जो पढ़ा होगा ना उसको फोड़ दिया होगा, पहाड़ों की तरह फोड़ दिया होगा, सामने पहाड़ है धर के गर्दा कर दिया, फोड़ दिया। देखो इसको कैसे हम लोग फोड़ेंगे बेटा, इसको कैसे हम लोग फोड़ सकते हैं, देखो तो कैसे फोड़ा जाए, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हमेशा याद कर लो, एक ट्रिक है ये रो है, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो का कंसीडर करते हैं, रो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कंप्लीट करने के बाद फिर नीचे हम लोग शिफ्ट होते हैं, यस या नो, ये याद कर लो बेटा, इसका एक ट्रिक है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो होगा पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड मैट्रिक्स का। तो चलो तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो करो बेटा, क्या करोगे, cos x इंटू कॉस वाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, इसको इससे किया बेटा, फिर इसको इससे करोगे, यस या नो बोलिए, इसको तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, सही है। ओके थोड़ा सा और ऊपर में लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा स्पेस मेरे को बन जाएगा, ठीक है, स्पेस बन जाएगा मेरे को। चलिए ऊपर में लिखता हूँ cos x इंटू कॉस वाई,
फिर माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, फर्स्ट रो और फिर इसको इससे तो प्लस 0 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो स्पेस, हम चूंकि स्पेस यहाँ छूटा हुआ था हम भी स्पेस छोड़ेंगे तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में चलेंगे। चलिए इसको इससे करते हैं तो स्पेस छोड़े हम लोग, चलिए राइट है, तो माइनस में कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई, राइट। फिर इसको इससे माइनस में साइन एक्स, ओ थोड़ा सीधा सीधा करो, सीधा, इसी मेरे कंप्लीट करना है, ठीक है, इसी मेरे को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा ये भी सीधा एक्चुअली चाहिए था, सीधा नहीं लिखा है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई लिखाएगा, माइनस में ये है साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर चेक कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसको इससे किया राइट है, इसको इससे किया राइट है, और प्लस इसको सही है। फिर ये नीचे चला गया है, सीधा लिखना चाहिए मेरे को, इनटू में साइन वाई, साइन वाई प्लस, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है वैसे कुछ नहीं। चलिए फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, इसको इससे माइनस, स्पेस में छोड़ूंगा तो स्पेस यहां भी छोड़ूंगा मैं, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, निगेटिव पे साइन लगेगा बेटा, यहाँ स्पेस छूटा हुआ है ध्यान देना। इसको इससे किया, फिर इसको इससे, माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर 0 तो प्लस में 0 हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए कंटिन्यू मैं करता हूं। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसको इससे करोगे 0 होगा बेटा, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस 0 होगा, फिर इससे 0 इंटू 1 प्लस 0। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकेंड कॉलम में आते हैं, तो फिर हम लोग भी नीचे शिफ्ट होंगे। अब सेकेंड कॉलम की बारी है, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है, ध्यान देना, इसकी बारी है, इस स्टेटमेंट की। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम वही काम करना है, तो साइन एक्स को कॉस वाई से गुना करो, चलो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर मैं किससे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का साइन देंगे बेटा, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अब प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में 0, राइट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चलेंगे हम लोग। स्पेस यहाँ है तो स्पेस हम लोग भी छोड़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसको इससे कर दो बेटा, इसको तो माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर प्लस में लगेगा, प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, सही है, इसको इससे, अब प्लस में 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर फर्स्ट सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में 0, ए भी 0, यस, यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0, स्पेस छूटा हुआ है बेटा, स्पेस मैं भी छोड़ा हूँ। चलिए एक स्टेप और है, काम बन गया मेरा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चलेंगे हम लोग। चलो इसकी बारी है, तो याद रखें कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट उसको करना है, इसको तो कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए इसको इससे करेंगे तो 0 होगा बेटा, इसको इससे 0, तो इसको इससे 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। यस या नो बोलिए, राइट। आगे चलिए, इसको इससे करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, इसमें लिखा है स्पेस कहाँ से छूटेगा, यहाँ से स्पेस छूटेगा, तो थोड़ा मैं बड़ा साइड में लिखता हूँ, ये 0 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस 0 हो गया, यहाँ पास लिखाएगा। फिर इसके इससे करेंगे बेटा, 0 होगा स्पेस, फिर इसको 0 होगा, और फिर 1 इंटू 0, फिर प्लस 0 होगा, सही है। फिर स्पेस हम लोग छोड़ेंगे, ये 0 प्लस 0 प्लस 1 हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। मैट्रिक्स का सिंबल लगाइए आप लोग, इसको मल्टीप्लाई, जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट आप करो सेकेंड का कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए हैं तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम चलेगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, फिर हम लोग नीचे शिफ्ट करते हैं, फिर सेकेंड रो, फिर हम लोग सेकेंड रो पे आते हैं तो वही कम सेम करना है, रिपीट करना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, फिर हम लोग वही शिफ्ट करेंगे, थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में कंप्लीट करना है। तो यही आपका कंप्लीट मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने रिजल्ट रखा हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो देखिए
तो ये क्या बनता है देखिए, तो ये किसका फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। देखो तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, ये देखिए तो ध्यान से, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। देखिए सेम मिल रहा है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। मैं लिख दूं यहाँ पास, तो बेटा ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। इस पार्ट्स का देखिए, ये पार्ट, ये दोनों निगेटिव, अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए, ये अगर इसका पार्ट दिखा जाए तो ये पार्ट देखिए, थोड़ा सा ये पार्ट को आप देखिए, ये पार्ट को देखिएगा, थोड़ा माइनस इसमें कॉमन कर लिया जाए तो चाहे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। यस या नो बोलिए, राइट है। और वो जब जीरो है तो जीरो में लिखूंगा, चलो मैं जीरो में लिख दिया। ओके चलिए अगला मैं चलता हूं। ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, राइट। ये किसका फॉर्मूला देखिए, तो ये इसको पहले कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये जीरो है, राइट। नीचे आ जाए 0 0 1, ये 0 और 0 1 हो गया। ये मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट बन गया। अभी जो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट बना बेटा, तो किसका वैल्यू निकला है, थोड़ा सोचो, ये किसका वैल्यू निकला है, ये किसका वैल्यू निकला है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकला है, इसी का ना वैल्यू आया। और ये किसके इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा देख लो, किसके इक्विवेलेंट है, दिस इसके बराबर है। यानी कि S2 क्या हो जाएगा, तो S2 जो आपका स्टेटमेंट है वो 100% आपका करेक्ट है। S1 अभी मैं नहीं दिखाया, तो S2 में दिखा दिया कि S2 इज करेक्ट। तो मैं लिख दूं यहां पास, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी यहां पास क्या मैं लिखूं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि S2 इज करेक्ट। यहां पास लिख सकते हैं S2 इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब S1 की बारी है। S1 आपको बताना है कि S1 ऑप्शन इज करेक्ट। S1 जो स्टेटमेंट है बेटा, वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा देखो। S1 स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, S1 स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोले तो दोनों का प्रोडक्ट जो है एक यूनिटी मैट्रिक्स, बोले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि 1 0 0 1। अगर 2 by 2 का है तो 1 0 0 1, अगर 3 by 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, थोड़ा सा सोचो, गजब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पेस्ट कर दिया यार, इसको कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सोचो बेटा। इसको इन्वर्स, तो इसको इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। थोड़ा सोचो क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। यस या नो बोलिए, यस या नो बोलिए आप लोग। एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का, अगर एक मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है इन्वर्स, यानी एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इन्वर्स ऑफ ए, तो एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स ये दिया हुआ है। बोले तो क्या, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ बेटा, ध्यान देना, ये होना चाहिए। ए और ए के ऊपर -1 बराबर आइडेंटिटी, यही बताने के लिए कह रहा है। तो बताइए अगर क्या ये है, सेम है, ये ए इनवर्स का मतलब ये शो कर रहा है, कौन सा, ये शो कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो आई कैसे आएगा, तो बेटा देखो, तो अगर ये वाई के जगह पर इसमें, अगर इसमें सेम करने के लिए अगर वाई के जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया जाए, तो इसको पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, यहाँ पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स और क्या पुट करते हैं माइनस एक्स, राइट। अब पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना, एफ ऑफ 0, राइट। तो क्या एफ ऑफ 0 क्या एक यूनिटी मैट्रिक्स शो कर रहा है, तो कैसे शो करोगे, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालोगे, तो यहां पास बेटा एक्स के जगह पर 0 पुट कर दो, तो जहां जहां एक्स है 0 हो जाएगा। देखो पुट करके, cos 0 1, cos 0 कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 हो जाएगा, sin 0 0 और वो भी 0, फिर 0 0 सॉरी फिर 0, cos 0 1
1 0 फिर 0 0 1, यह सही है। यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स आपका शो कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि ये स्टेटमेंट जो S1 और S2 जो है दोनों आपका करेक्ट है। और ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन S1 इज करेक्ट, S2 इज इनकरेक्ट, ये आपका गलत है, ये भी गलत है। यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका सी ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। इसी को कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन कितनी शानदार क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चे थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे एग्जाम में फोड़ दिया होगा वो लड़का, राइट, वो फोड़ दिया होगा। हमको लगता है कि जो नॉर्मल एक सिंपल एक नॉर्मल भी स्टडी किया होगा ना, नॉर्मल भी स्टडी किया होगा बेटा, तो कम से कम लेके चलो 15 से 20 क्वेश्चन तो वो सॉल्व करके आया ही होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यू क्वेश्चन जेईई मेंस को लेकर। तो ये आपका पता कब पूछा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन जो है आपका शिफ्ट, ये आपका 2024 का पूछा हुआ सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो गजब का है ना। आप लोग का आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू क्वेश्चन के साथ हम लोग न्यू वीडियो के साथ हम ला रहे हैं। ओके, बाय।